गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले करंट अफेयर्स करेंगे आज के, और उसके बाद रिवीजन सेशन में आएंगे जिसमें हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स बेसिकली कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। ठीक है, तो चलिए पहले करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज के। What is the estimated GDP growth of India in 2022 to 23 as per the NSO First Advance Estimate? तो NSO के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ इंडिया का कितना एस्टिमेट किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने अपना पहला एडवांस एस्टिमेट नेशनल इनकम का रिलीज कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। ठीक है, और रियल जीडीपी कितना एक्सपेक्ट किया गया है इस टाइम पीरियड में, तो ये वैल्यू है 157.60 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और जो ग्रोथ देखी गई रियल जीडीपी की इस टाइम पीरियड में वो है 7% पे, और अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से 2021 टू 22 से, तो इसमें ये वैल्यू कितनी थी 8.7%। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इस टाइम पीरियड में जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया कितना एस्टिमेट किया गया है इनके मुताबिक, ये है वैल्यू 7%। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन टू द रेलवे स्टेशन। इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट देता है रेलवे स्टेशन को। तो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन रेलवे स्टेशन को जो कि सेफ और होलसम फूड पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं और इनका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, किस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि हाल ही में जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है इसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिल गया है इनके क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड के लिए जो ये पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको कि ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रोवाइड करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हाल ही में किसको दिया गया है, वाराणसी रेलवे स्टेशन को। देखिए, इसके अलावा आजकल एक वोल्केनो न्यूज़ में है जिसका नाम आपने सुना होगा, आई एम श्योर। इसका नाम है किलौया। ठीक है, ये जो वोल्केनो है ये कहाँ पे है, ये हवाई स्टेट में लाई करता है, यूएसए के। ठीक है, और इसको कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ऑन द प्लैनेट। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ये। ठीक है, इसका जो समिट है, मतलब जो इसकी पीक है, वो हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क के अंदर लाई करती है, और हाल ही में ये इरप्ट करना स्टार्ट हो गया था एक बहुत ज़्यादा गैप के बाद। ठीक है, और इसके पास में एक और वोल्केनो है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, मौना लाओ। ये जो है, इसके बारे में खास बात क्या है, ये लार्जेस्ट वोल्केनो है पूरी दुनिया का, और ये जो है पिछले 38 ईयर्स में पहली बार इरप्ट हुआ था लास्ट मंथ ही। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो किलाविया वोल्केनो है जो आजकल न्यूज़ में है कौन सी कंट्री में लाई करता है, तो ध्यान में रखिएगा ये यूएसए के हवाई स्टेट में लाई करता है। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड अ फैसिलिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू सबमिट द कंप्लेंट्स यूजिंग व्हाट्सएप। कौन सा स्टेट है जिसने एक फैसिलिटी लॉन्च की है हाल ही में एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो जो केरला गवर्नमेंट है, इनका जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, हाल ही में इन्होंने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो अपनी कंप्लेंट्स को सबमिट कर सकते हैं यूजिंग द व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। और इस फैसिलिटी में जो कंप्लेंट है उसको अटेंड किया जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर, साथ ही उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा अगले 7 दिनों में। ठीक है, तो ये टेम्प्रेरी सेटअप बनाया गया है जब तक कोई स्टैट्यूटरी ग्रीवेंस सेटलमेंट मैकेनिज्म इफेक्ट में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इनिशिएटिव किसका है, केरला स्टेट गवर्नमेंट का। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कि जो आमंत्रण पोर्टल है इसका पर्पस क्या होता है, एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ई गवर्नेंस इनिशिएटिव एक ऑनलाइन इन्विटेशन मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका नाम है आमंत्रण पोर्टल। इसको आप यूज़ कर सकते हैं ई इन्विटेशन सेंड करने के लिए गेस्ट को, और साथ ही ऑनलाइन सेल ऑफ टिकट्स के लिए भी टू द जनरल पब्लिक, किस ओकेजन पे, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आमंत्रण पोर्टल का पर्पस क्या है, तो याद रखिएगा ये एक तरह का इन्विटेशन मैनेजमेंट पोर्टल है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल
इज वन ऑफ द थीम्स ऑफ विच समिट? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट कौन है? मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। हाल ही में इन्होंने थीम लॉन्च करी है Y20 समिट लोगो एंड वेबसाइट के लिए इन द कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ Y20 समिट इंडिया। ठीक है, थीम क्या रखी गई है Y20 इंडिया के लिए? ये है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल। इसके अलावा भी काफ़ी सारी थीम थी लाइक क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फिर मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलेशन, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस एंड हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। ओके, तो डिफरेंट तरह की थीम्स थी, आपको याद रखना है सिर्फ कि ये सारी थीम किस समिट के लिए है। ये है Y20। यहाँ पे वन ऑफ द थीम्स पूछा गया है, मतलब कई सारी थीम थी, ये इसमें से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है एम प्रणेश हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आपको बताना है कि जो एम प्रणेश है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं तमिलनाडु से। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में ये बन चुके हैं इंडिया के 79th चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, इन्होंने हाल ही में एक टाइटल जीता है इन रिल्टन कप जो कि हुआ है स्टॉकहोम में, और ये सिर्फ 16 ईयर्स के हैं। ठीक है, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था टोटल 136 प्लेयर्स ने, टोटल 29 नेशन से। तो ध्यान में रखिएगा एम प्रणेश चेस से एसोसिएटेड हैं और ये इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं तमिलनाडु से। ठीक, इसके अलावा आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया के 78 ग्रैंड मास्टर कौन हैं और ये कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है केविन मैकार्थी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हाउस स्पीकर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये कौन सी कंट्री के हाउस स्पीकर बन गए हैं? तो ये इलेक्ट हुए हैं एज द हाउस स्पीकर ऑफ USA रिसेंटली। ठीक है, क्योंकि जो रिपब्लिकन्स थे इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो अपने लिए एक स्पीकर इलेक्ट नहीं कर पाए, इस वजह से फिर केविन मैकार्थी को इलेक्ट कर लिया गया है एज द हाउस स्पीकर। ठीक है, तो उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाउस स्पीकर ऑफ USA हाल ही में कौन इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम भी आपको याद में रखना पड़ेगा। ये हैं केविन मैकार्थी। ओके, नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023? जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है 2023 का, इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? हाल ही में ये हुई है अहमदाबाद गुजरात में, और यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस फेस्टिवल को। कहाँ पे? एट साबरमती रिवर फ्रंट। ठीक है, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है गुजरात टूरिज्म ने ऑन द G20 थीम, और G20 की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा और भी सिटीज़ में लाइक सूरत, वडोदरा, फिर राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, दोरडो एंड केवाड़िया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? ये है अहमदाबाद गुजरात स्टेट का। अच्छा, आपने स्प्रिंट चैलेंजेस का नाम सुना होगा, ये क्या है? एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज़ है इंडियन नेवी में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, और हाल ही में इंडियन नेवी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विथ सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। किस लिए? इनकी आर्म्ड ऑटोनॉमस बोट स्वैम्स को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो ये इनका 50th कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन हुआ है अंडर स्प्रिंट चैलेंज। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी आर्म फोर्स रिलेटेड है स्प्रिंट चैलेंजेस के साथ जिसका एम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है उसको बूस्ट करना, तो ध्यान में रखिएगा ये है इंडियन नेवी। ओके, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड मैक्रो माइक्रोपोरस आयनिक ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिमूव द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में डेवलप कर लिया है एक मैक्रो माइक्रोपोरस आयनिक ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए? तो कुछ रिसर्चर्स ने एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, इन्होंने डिज़ाइन किया है एक यूनिक मॉलिकुलर स्पंज लाइक मटेरियल जो कि पॉल्यूटेड वाटर को स्विफ्टली क्लीन कर सकता है बाय सोकिंग अप सिनिस्टर कंटामिनेंट्स। ठीक है, जो भी इसमें कंटामिनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके, और ये जो फ्रेमवर्क है इसके थ्रू आप पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये डायरेक्ट थ्रेट होते हैं ह्यूमैनिटी के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए इनका रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान में रखिएगा ये किसने डेवलप किया है? IISER पुणे ने। फुल फॉर्म क्या बताया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आजकल IIT
खड़गपुर भी न्यूज़ में है। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने हैंडओवर कर दिया है अपना एक आई वेल्ट नाम का सॉफ्टवेयर, किसको? टू द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। और ये जो इनका नया सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू क्या होता है, जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, अगर उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा फ्रॉम द रेडियोग्राफी इमेजेस जो इस ऑब्जेक्ट की लेता है, ठीक है। और ये सब किस प्रोसेस से होता है? बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट तरह के सैंपल्स को टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि इसके जो रिजल्ट हैं वो 93.18% एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि आईआईटी खड़गपुर ने जो अपना आई वेल्ट सॉफ्टवेयर हैंडओवर किया है डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो किस इंस्टीट्यूशन को किया है, तो याद रखिएगा ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन? कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने 100 दिन का एक ग्लोबल सिटी कैंपेन हाल ही में लॉन्च किया है? ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। इन्होंने लॉन्च किया है स्टेट वाइड 100 डेज का यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन, जिसके थ्रू फोकस किया जाएगा अर्बन फैसिलिटीज़ के ऊपर, साथ ही इनकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर बात की जाएगी, क्लीनलीनेस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए बात की जाएगी, साथ ही किस तरह से हम गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल करें एटसेट्रा, ठीक है। बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन किस इंडियन स्टेट का इनिशिएटिव है? ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग इन 2023? कौन सी सिटी होस्ट है इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग के लिए 2023 में? तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है ये विजिट कर रहे हैं न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और ये 13th ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग है जो कहाँ होगी? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसके अलावा जो 12th एडिशन था इसका वो हुआ था नवंबर 2021 में, कहाँ पे? नई दिल्ली में, 4 सालों के गैप के बाद, ठीक है। तो ये बातें उतनी रेलेवेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये 13th एडिशन का जो इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग है 2023 में जो होने वाला है, इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? ये है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, इंडिया हैंडेड ओवर 75 पैसेंजर बसेस टू विच कंट्री एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर में इंडिया ने जो 75 पैसेंजर बसेस हैंडओवर किए हैं वो किस कंट्री को दिए हैं हमने? तो हमने 75 पैसेंजर बसेस दिए हैं हाल ही में श्रीलंका को एज अ पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और ये किस लिए हमने किया है? ताकि जो श्रीलंका की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके, मजबूत हो सके। और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर मई मंथ में डिक्लेयर किया था कि इनके ऊपर डेट डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा है, लगभग $51 बिलियन का इन द फॉरेन लोन, ठीक है। तो यही सब रीज़न है कि हम श्रीलंका की थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं और इसके लिए हमने 75 बसेस को हैंड ओवर किया है श्रीलंका कंट्री को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चिराग घोरपड़े हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? चिराग घोरपड़े कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले ये बिलोंग करते हैं बेंगलुरु से, ठीक है। और सिर्फ ये 17 ईयर्स ओल्ड है और हाल ही में इन्होंने अपनी सेकेंड रेस जीत ली है इस सीज़न की, ठीक है। कौन सी रेस जीत के? तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। और किसको हरा के जीता है? इन्होंने हराया है साई संजय को और मोहम्मद रेयान को, ओके। तो बस इनका नाम थोड़ा सा न्यूज़ में था तो याद रखिएगा ये मोटर रेसिंग से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं और ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम 46 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द स्वर धरोहर फेस्टिवल? स्वर धरोहर फेस्टिवल को कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विथ स्वर धरोहर फाउंडेशन, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया के आइकॉनिक आर्ट एंड कल्चर को शोकेस करने के लिए। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड डार्क रूम लेटर राइटिंग कार्निवाल इन एसोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन एसोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च किया डार्क रूम को, जो कि एक फेमस लेटर राइटिंग कार्निवाल है, ठीक है। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द एजिज ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, कहाँ पे? एट राजघाट, न्यू
Delhi. Which disease is caused when a person is infected by flavivirus and transmitted by Culex mosquito? तो अगर किसी इंसान को फ्लेविवायरस इन्फेक्ट कर देता है तो उसको कौन सी डिजीज़ हो जाती है? उसका नाम है जापानीज एंसेफ्लाइटिस, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन फिर फैल जाता है बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो किस वजह से ये डिजीज़ न्यूज़ में थी? क्योंकि कर्नाटका में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इस वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो वैक्सीनेट करेंगे लगभग 48 लाख चिल्ड्रन को अपने स्टेट में, जो कि 1 से लेकर 5 साल के बीच में होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये डिजीज़ थोड़ी सी न्यूज़ में थी। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ टेक्नोटेक्स 2023, इंडियाज़ प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल? तो टेक्नोटेक्स 2023 जो है इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, किसके साथ कोलैबोरेट करके? फिकी के साथ, ठीक है। और ये किया गया है अंडर नेशनल टेक्सटाइल मिशन। ये लार्जेस्ट इवेंट होता है टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया में बेसिकली, जिसको कि डिफरेंट CEO, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री पीयर्स वगैरह अटेंड करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इस इवेंट के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? ये हुआ था मुंबई में। चैत्यभूमि इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ विच इंपॉर्टेंट लीडर? चैत्यभूमि रेस्टिंग प्लेस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और हाल ही में इनका 67वां महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व किया गया है 6 दिसंबर को, ठीक है। और आपको कमेंट्स में बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल को कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है, हु अप्रूव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन फॉर प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर एंड नेवल क्रेस्ट फॉर इंडियन नेवी? ये अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। Which institution has announced to hold a hackathon for innovative ideas for the first time in 2022? तो पहली बार 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एक हैकेथॉन इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, ठीक है। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा अंडर द सुपरविजन एंड द गाइडेंस ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन हैं? ये हैं DY चंद्रचूड़, और ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। व्हाट इज़ द GDP फोरकास्ट फॉर 2022 to 23 फॉर इंडिया एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट? तो वर्ल्ड बैंक ने जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया का, उसको करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इंक्रीज कर दिया है। पहले इन्होंने 6.5% बताया था, लेकिन अब इसको हटा के इन्होंने कह दिया है कि ये वैल्यू रहेगी 6.9% पे। और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इन्होंने पहले बताया था कि ये वैल्यू रहेगी 7%, लेकिन अब इन्होंने कम करके कह दिया है कि ये रहेगा 6.6% पे। विच साइक्लोन रिसेंटली फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बंगाल क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ सदर्न स्टेट? इस साइक्लोन का नाम क्या था? ये था साइक्लोन मैंडूस, ठीक है। ये फॉर्म हुआ था साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, और उसके बाद ये जो है किस तरफ आया था? तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश वगैरह की तरफ, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे बाद में रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी? ये है फिजी, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ कोलैबोरेट करके, और ये कब होगा? ये होगा फरवरी 2023 में। और इस इवेंट के लिए थीम क्या थी? तो थीम थी हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द फॉरेन फंड्स टू इन्वेस्ट ओवर 51% इन विच बैंक? सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन फंड्स को अलाउ किया हुआ है कि वो 51% तक ओन कर सकते हैं इन IDBI बैंक लिमिटेड, ठीक है। एज पर रिसेंट रिपोर्ट बाय पे नियर बाय, UPI ट्रांजेक्शन्स रोज बाय हाउ मच % इन द सेमी अर्बन एंड द अर्बन सेक्टर? तो UPI में हमें एक ह्यूज इंक्रीमेंट देखने को मिला 650% का इन सेमी अर्बन एंड द रूरल स्टोर्स इन इंडिया, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? फिनटेक कंपनी पे नियर बाय ने। विच टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया? ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था गूगल ने हाल ही में, ठीक है। एम क्या था? जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको दूर करना, जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट होता है। विच एशियन कंट्री पास्ड अ न्यू लॉ टू क्रिमिनलाइज एडल्ट्री? हाल ही में इंडोनेशिया कंट्री ने नए लॉ पास किए हैं एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने के लिए, ठीक है। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? सेक्स आउटसाइड मैरिज। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ कंसल्टेशन पेपर अबाउट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है अबाउट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ठीक है। इस फीचर के थ्रू जो भी इंडिविजुअल है उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट द कॉलिंग, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के टॉप 15 क्वेश्चंस एक बार फिर से कवर कर लिए हैं और कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलरली हम लोग धीरे धीरे करके 240 तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद दूसरे मंथ की तरफ हम आएंगे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जान के कि आपको ये वाला इनिशिएटिव काफ़ी पसंद आ रहा है। ये सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, तो आपको जब पसंद आता है तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है फिर। तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.